जय हिंद, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति आप सभी लोगों का आज स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो कैसे हैं आप लोग? फटाफट कमेंट में करें और आज का टारगेट को सॉल्व करें। आज का टारगेट को नोट करें। एक पेपर उठा लें A4 साइज का, या तो अपनी कॉपी में जहां पे आप कंटिन्यू नोट कर रहे हैं उसको उठा लीजिए। आज एसएससी जीडी टारगेट सी 2025-26 90 डेज का टारगेट है अपना। तो चलिए मैं बता रहा हूं आप लोग को क्या करना है आज। फटाफट मैं बता रहा हूं, नोट करते चलिएगा। जैसे आज का टारगेट है अपना, ठीक है। आज का टारगेट देखिए, मैं पहुंच गया हूं 37वें दिन पे और क्या है यहाँ पे 90 डेज का है, ठीक है। तो इसमें में से 37 दिन क्रॉस कर गए हैं, समझ लो। 37 दिन हम लोग क्रॉस कर गए हैं। 37 दिन को हम क्रॉस कर गए हैं। तो मैं बता दूं कि आप लोगों को जो टारगेट होता है, आज तारीख कितनी है हमारे पास, तारीख आप लोग जान पा रहे होंगे। तारीख है 5 तारीख है, 4 नहीं है। आज मेला भी है, तो कितने लोग मेला जाएंगे ये जरूर बताएं आप लोग फटाफट, और कितने लोग घर पे रहेंगे, ठीक है। तो 5 तारीख है, 11 महीना 2025 हम लोग का टारगेट स्टार्ट हुआ है। और टारगेट में बता दूं, जैसे कि हिंदी में क्या पढ़ना है हमको, लिखते चलिए आप लोग फटाफट। समझ रहे हो आप बात को? गणित में क्या पढ़ना है ये भी आप लोग को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। रीजनिंग में क्या पढ़ना है आप लोग को ये भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जीके जीएस में क्या पढ़ना है बहुत अच्छे से ये भी आपको पता होना चाहिए। कितने नंबर का कौन चीज इसमें से आएगा ये बिल्कुल क्लियर 100% आप क्लियर ही होना चाहिए। और अपने आप को आगे बढ़ाते हुए लेकर चलिए। मैथ में कहाँ इंप्रूव करना है, रीजनिंग में कहाँ हम कमजोर हो रहे हैं। मान लीजिए कि जैसे हम लोग एसएससी जीडी का है, एसएससी जीडी का अगर हम लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो मॉक टेस्ट में लगाना है। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि ये हिंदी है, गणित है, जिसे कहते हैं मैथ्स, रीजनिंग है, तो रीजनिंग में हो गया। मान लीजिए कि जीएस है, ठीक है। जीके जीएस यानी हमको कहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है, इसमें किस चैप्टर में कंफ्यूजन हो रही है उसको आप लोगों को लेकर चलना होगा। मान लीजिए कि हिंदी में हमारी कंफ्यूजन हो रही है तत्सम तत्वों में, तत्सम दिख गया, तत्भव में। अब मान लीजिए तत्भव में अगर कोई समस्या हो रही है तो इसको ज्यादा से ज्यादा परेशान करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये आपको परेशान कर रहा है तो इसको आप परेशान करिए। इससे कम से कम मैं बार बार बता रहा हूं कि 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे, 2 क्वेश्चन लगभग जाएंगे। 2 क्वेश्चन का मतलब हो जाता है, आप लोग समझ पा रहे हो। और मान लीजिए कि इसमें 2 क्वेश्चन का मतलब होगा 4 नंबर। अगर हम लोग 2 से गुणा करते हैं तो 4 नंबर बन जाएगा। मैथ में आ जाओ, मैं कह रहा हूं प्रतिशत में आपको वैल्यू नहीं याद होगी, तो प्रतिशत में वैल्यू नहीं याद होगी तो आप कम से कम रीजनिंग और मैथ को लेकर के 6 नंबर गंवाने के चक्कर में आ जाएंगे। 6 से 8 नंबर, 6 से 8 नंबर आप लोग गंवा देंगे, आसानी से गंवा देंगे जानते हुए। रीजनिंग में ध्यान दीजिए, फिगर काउंटिंग पे। फिगर होते हैं, ध्यान दीजिए फिगर काउंटिंग कितने त्रिभुज बन रहे हैं ये ध्यान दीजिए आप लोग, तो कितने त्रिभुज हमको दिखेंगे, कहां से मिलेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। थोड़ा इन पे भी ध्यान देना आप लोग को उचित बनता है। इसलिए मैं बता रहा हूं आज आप लोगों को कि इस पे हमको कमजोरी कहीं न कहीं कमजोरी आ जाती है, तो कमजोरी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हुए कहीं न कहीं इसको ध्यान में बहुत अच्छे से बैठा लीजिए। मैं बताऊं आप लोगों को कि हिंदी में आज हम लोग को देखना है बिल्कुल अच्छे तरीके से संधि के क्वेश्चन, क्योंकि मैं एक बार और इसी में संधि पढ़ा चुका हूं। तो संधि के क्वेश्चन अब एक लोग मित्र ने लिखा था कि भैया जो संधि का क्वेश्चन है वो 2 साल से नहीं आ रहा है एसएससी जीडी में, 2 साल से नहीं आ रहा। देख रहे हो कि बार बार परिवर्तन हो रहा है। आरपीएफ को निकालना था एसएससी जीडी के साथ में, हाइट थी 65 इंची, 65 इंच और 165, और उसमें एज थी 5 साल की छूट।
क्या कर दिया उन्होंने, इन्होंने अर्धशस्त्र बल के साथ में कर दिया, सीमा अर्धशस्त्र बल के साथ में। देखो इसने हाइट कितनी कर दी, 70। अब बता दो कि 65 ले रहे थे, 165 170 कर दिए हैं। और फिर हम लोग चले गए, जैसे 30 साल अब हमको दे दिए, 3 साल की एज रिलेशन 5 दे रहे थे, 5 नहीं दे करके अब 3 साल के एज रिलेशन कर दिए हैं। तो हमको कहीं ना कहीं समस्या हो रही है। पहले टीसीएस एग्जाम करवा रही थी, टीसीएस, अब ईजीक्यूटी करवाएगी। ईजीक्यूटी कोई आई है नहीं, इससे तो हम लोग लड़ना सीख गए थे, लेकिन अब इससे लड़ना सीखेंगे। समझ लो बात, ये सब अपने आप सामने आ रही है तो इसको पढ़ लेंगे। और यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आ रही है, यूपी पुलिस की तो वैकेंसी साथ में लेंगे। और देखिए गणित में पढ़ना है हम लोगों को, मेंसुरेशन के सवाल देखिए आज, मेंसुरेशन पे चलिए। और रीजनिंग में बता देता हूं, रीजनिंग में अगर हम लोग देखा जाए सबसे अच्छा, उसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं तो शब्द संख्या के आते हैं। कौन से? शब्द संख्या, शब्द संख्या। अब शब्द संख्या क्या होता है, बात समस्या ऐसे में आएगा। शब्द और संख्या, जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम मनीष है और मनीष मैंने लिख दिया, मनीष की स्पेलिंग मैंने कर दिया, ठीक है, ये जैसे मैंने कर दिया, मनीष मैंने लिख दिया। अब ये बताओ, इसका मैंने लिख दिया, ठीक, इतने हो गए मनीष की संख्या। अब मैं कह दूं कि रमेश का स्पेलिंग बताओ, इसमें से अक्षर बताओ, रमेश का क्या होगा, तो आप लोगों को शब्द और संख्या में लेकर चलना पड़ेगा। जैसे मनीष का मैंने लिखा 13 1 14 9 68 लिख दिया, ठीक है, तो रमेश की स्पेलिंग क्या हो जाएगी। जैसे मैं कह रहा हूं आप लोगों को ये संख्या बिल्कुल याद होनी चाहिए। इसमें ए से लेकर यहां जाता है जेड तक, इनकी वैल्यू आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से, नंबर 1 तरीके से याद होनी चाहिए। मैं आज टारगेट के साथ साथ कुछ बता रहा हूं कि वो आप लोग बिल्कुल कंसंट्रेट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए इसमें 26 अक्षर होते हैं, तो यहाँ ए से जाएंगे यम तक, एक 26 हो जाएंगे, और फिर यहाँ एम एन बनेगा, एन 14 होता है, और फिर हम यहाँ तक जेड तक आ जाएंगे। तो इसके अपोजिट में जाएंगे तो 26 और एक जोड़ देंगे तो ये हमारे 27 यानी 27 बन जाएंगे। उसके बाद अगर हम 14 और 13, इसका होता है 13 और इसका होता है 14, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 27 यानी 27 बन जाएंगे। तो अपोजिट का मतलब ये, जैसे मान लीजिए कि हमारा बी आता है, यहाँ पे वाई आएगा, तो ये 2 होगा और ये कितना हो जाएगा 25, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 बनेगा। तो यहां से जाके यहाँ 13 संख्याएं होंगी, यहां से जाकर यहाँ की भी 13 संख्याएं, अच्छे से याद होनी चाहिए। क्लियर हो पा रहा है? अब आ जाइए जीके जीएस रीजनिंग में। तो जीके जीएस रीजनिंग में मैं बता रहा हूं राजधानी मुद्राएं, विदेशी मुद्राएं याद हो जैसे, ठीक है, तो इसमें से आप लोगों को विदेशी मुद्राओं पे ध्यान दीजिए और थोड़ा जीएसटी नंबर पे काम करिए। जीएसटी का मतलब ये होता है कि किसका कौन सा जीएसटी घटता है, कितना जीएसटी किसका बढ़ता है। कंप्यूटर में थोड़ा ध्यान दीजिए। आज अगर हम बोले तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के क्वेश्चन आप लोग को करना होगा। कंप्यूटर का मतलब होता है उसमें एमएस वर्ड या कीवर्ड आ जाते हैं और देखने को हमको शॉर्टकट में थोड़ा क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, कुछ फुल फॉर्म उससे पूछ ले जाते हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए क्योंकि इसमें जीके जीएस का कोई समुंदर का पता नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते। तो ये आज का अपना टारगेट था, इसको नोट करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टारगेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। प्लीज लाइक शेयर दबा के करते रहो। और मैं बता रहा हूं आज मेला है तो मेला जाना, लेकिन इसको पूरा करते हुए तभी जाना, क्योंकि इसको पूरा करना भी बहुत जरूरी होता है। और जो मेला से जाएगा वो कुछ लेकर आएगा, कमेंट में सेंड कर देना क्या लेकर आया, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टारगेट में, तब तक के लिए नमस्कार।